नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कोटद्वार की आवाज़, जनता की आवाज़ में और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। मौसम थोड़ा सा इसी प्रकार से आज कोटद्वार में हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी नहीं, दो चार छींटे पड़ रहे हैं, फिर धूप निकल रही है, फिर उसी प्रकार से मौसम है। आपके क्षेत्र का क्या हाल है ज़रूर बताइएगा। और कल पोखाल गया था, पोखाल जो यमकेश्वर विधानसभा है, काम वहाँ भी नहीं हुए हैं। और यमकेश्वर विधानसभा बहुत पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है, खेती बहुत सारी है उस साइड, लोग करते भी हैं, लेकिन जंगली जानवरों का आतंक वहाँ पर है, उस पर कभी लगाम नहीं हुई। कई लोगों से बात करने की मैंने कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग आगे नहीं आते, बोलते नहीं हैं। और ये एक दुर्भाग्य भी है हमारे उत्तराखंड का। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे बंजर खेत देखे। उनका कहना था कि बंदर फसलों को जो है चौपट कर देते हैं, इसलिए लोग वहाँ से चले गए हैं, पलायन कर गए हैं। और पौड़ी गढ़वाल तो पौड़ी गढ़वाल है, ये सबसे ज़्यादा पलायन की मार झेल रहा है। कोई मैं नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, आप सबको पता है। पोखाल में बहुत सारी समस्याएं हैं। जो वहाँ पर पोखाल में जो बाज़ार है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हर समय देखता हूँ पानी पूरा रहता है, कीचड़ वहाँ रहता है। जो शौचालय है उसकी हालत सही नहीं है। हॉस्पिटल तो क्या कहने, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अगर रोज़गार पे हमारी सरकार काम करती तो उत्तराखंड के हाल बहुत अच्छे होते। युवा इस समय जो है भू कानून और मूल निवास के लिए लड़ाई लड़ रही है और सभी लोगों को उनका साथ देना चाहिए। देहरादून में जब रैली हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे थे। बड़े लोग नहीं पहुँचे थे, बड़े लोग जिनको हम बड़ा बनाते हैं, जिनको हम, है ना, वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। खैर युवा पहुँचे थे और आम जनता ही, कहीं ना कहीं आम लोग ही कुछ ना कुछ करते हैं समाज के लिए। ये तो खैर आपने देखा ही है उत्तराखंड आंदोलन के समय किस प्रकार से हुआ था। तो हल्द्वानी में रैली थी, हल्द्वानी में नहीं जा पाया, देहरादून गया था। और अभी आने वाले समय में और इसी फरवरी में कोटद्वार में भी रैली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो सपोर्ट पूरा रहेगा और जो भी उत्तराखंड की बात करेगा उसके लिए पूरा सपोर्ट रहेगा, चाहे वो बिल्कुल आम व्यक्ति हो। तो दोस्तों अभी 3 दिवसीय दौरा भी मेरा रहेगा गुमखाल, सतपुली और पौड़ी। और कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि मैं अंकिता भंडारी बहन या बेटी, उनके घर में जाऊं। अभी उनकी दादी भी एक्सपायर हुई है उससे, और माँ की तबीयत भी इस समय ख़राब है। तो जाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं कन्फर्म आपको नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। 101% प्रयास मेरा ये रहेगा कि इन 3 दिवस के जो दौरे पर मैं वहाँ पर जा पाऊँ और जो भी मैं ढांढस बंधा सकता हूँ या अपनी खबरों के माध्यम से जो भी सच्चाई है वो आप तक लाने का प्रयास मैं करूँगा। तो 3 दिवसीय दौरा रहेगा और सतपुली, गुमखाल और पौड़ी। तो आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको कहा है एकदम से, जो भी है ना, मैं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग है उसी के कारण हम ये काम कर पाते हैं। अदरवाइज कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम तो हमारा है नहीं। तो मैं गूगल पे नंबर आपको दे दूंगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लिए हम सबको काम करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर मैंने भाग लिया। कभी हमारे जो है दादा लोग यहाँ पर आए होंगे, मेरा नाम आप सभी जानते हैं, प्रवीण थापा है, और उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उस समय बीए फर्स्ट ईयर था, उसके आगे पढ़ाई नहीं कर पाए घर की परिस्थितियों के कारण। लेकिन चलिए, जो भी अच्छा है, जो भी ऊपर वाला, हर किसी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए यार मेरी सरकारी जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मैं ये नहीं कर पाया। ऊपर वाले ने जिस चीज़ के लिए आपको भेजा है वो आपसे वो निकलवाएगा। और शायद उसने हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में भेजा था, तो वो हम कर रहे हैं। तो कभी मैंने इस चीज़ का, मुझे वो नहीं रहा मलाल कि यार हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगे या ये नहीं। जो चीज़ के लिए उसने भेजा है वो ज़रूर वो होगा। और हर व्यक्ति की अगर नौकरी लग जाएगी तो फिर तो अभी तो हमारे उत्तराखंड में भी काफ़ी क्रांति आई है, बहुत सारे लोग रोज़गार भी कर रहे हैं, युवा। मैं देखता हूँ हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, अब खासकर कोटद्वार के अब लोग देखता हूँ मैं दीपावली में जिस प्रकार से मिठाइयों की दुकान, ये जो कहते हैं ना, वो जो सोन पापड़ी वगैरह जो होते हैं, पटाखे, और इस प्रकार से लगाते हैं, सीजनल काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट और फास्ट फूड के कॉर्नर चला रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रयास करते हैं। और बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि संभावना ही नहीं है काम करने का। डिजिटल युग है, सरकार उस प्रकार से नहीं कर रही है काम, लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा हम सभी को।
और कभी भी जो है ना हार नहीं माननी है, लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है और प्रयास करते रहना है, पॉजिटिव रहना है। और ये नहीं सोचना है कि यार दूसरे के पास ये सब चीज़ें हैं, हमारे पास क्यों नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से प्रयास कीजिएगा और समय के साथ चलना है। समय के साथ आप नहीं चलेंगे तो फिर थोड़ा सा आप पीछे रह जाएंगे। तो उत्तराखंड जो भू कानून है, मूल निवास है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ, क्योंकि अब बताइए 3-4 साल में दूसरा व्यक्ति भी स्थायी निवास बना ले रहा है और जो उत्तराखंड का लोकल है वो भी, तो फिर क्या उसका जो अस्तित्व क्या रह जाएगा, उसका जो उसकी पहचान क्या रह जाएगी, वो कैसे उत्तराखंडी कहलाया जाएगा। तो हर जगह यही होता है, कोई से भी स्टेट में चले जाइए, वहाँ की एक अपनी भाषा है, कल्चर है और उनको देख कर पहचाना जाता है कि ये ऐसे ही उत्तराखंड में मूल निवास होना चाहिए, भू कानून होना चाहिए। भू कानून की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत उत्तराखंड में है, क्योंकि सरकारें उस प्रकार से काम नहीं कर रही है और उसकी भी ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग जो बाहर के लोग मैं देख रहा हूँ, यहाँ से केदारनाथ तक मैं गया हूँ तो मैंने देखा है बाहर के बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो और सारी जो है ना सरकारी जो डिपार्टमेंट है उनके मिली भगत के कारण ये सब होते हैं। पटवारी हो गए और तुम्हारे क्या कहते हैं जितने भी एसडीएम डीएम और जितने भी छोटे भैया जो नेता हैं, ये सब दलाली के चक्कर में इस प्रकार के काम करवाते हैं, ये कन्फर्म है। तो ये सब इसके लिए हम सभी को मिलकर मूल निवास के लिए, और मैंने उत्तराखंड के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है और मुझे गर्व होता है यार कि उस समय जैसे मैंने कहा बीए फर्स्ट था, तो आगे की पढ़ाई तो हम नहीं कर पाए ज़्यादा, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया। और जब ये जो मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड हुआ था, दिल्ली गए थे, मैं भी गया था, और जब यहाँ पर हम आए थे तो ये चौकी है जो बाज़ार चौकी, यहाँ पर बहुत सारा हुजूम था लोगों का, पेरेंट्स का, हम जैसे बहुत सारे, तो सभी ये सोच रहे थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और कहीं सोच रहे थे हमारे बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग, तो वो समय था उत्तराखंड। उसके बाद दिल्ली चले गए जॉब के लिए, जैसे हर मैक्सिमम उत्तराखंडी करता है, दिल्ली लखनऊ जॉब किया, तो वहाँ चले गए। मुझे नहीं पता था कि यार ये जो है ना पेंशन वेंशन का भी कोई लफड़ा है या आंदोलन, ये तो बस एक ये भावना थी कि यार उत्तराखंड अपना बनेगा, अपना देश होगा, अपना प्रदेश होगा, अपने लोग होंगे, अपने नेता होंगे, हमारी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते समझते होंगे, तो शायद उस प्रकार से डेवलप होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये एक भावना थी और लोगों का जो है जत्थे का जत्था जो है एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ा। और जो है महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं के बिना, मैं कल आपको बता दूं, मैं पौखाल गया, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, समस्याएं, सब कोई कैमरे मैन, लेकिन महिलाएं जब मुझे मिली तो महिलाओं ने खुलकर बोला और मैंने वो वीडियो भी डाला है, तो देखा होगा आपने, अप्रिशिएट भी किया आप लोग सभी लोगों ने उसको। तो ऐसा प्रयास लगातार जारी रहेगा और ये जो 3 दिवसीय मेरा दौरा रहेगा, इसका उद्देश्य यही है कि मैं वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको शासन प्रशासन तक ले जाने का प्रयास करूं। और ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं क्या होता है, ठीक है, क्या पता मैंने कोई खबर बनाई और मेरी खबर को देख के बड़ा चैनल या किसी और लोग वो पहुंच गए वहाँ और उन समस्याओं को, तो इस प्रकार से हो सकता है, होता है। और बहुत सारी समस्याओं पर काम हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 100 खबर बनाई होगी तो 1-2 खबरों पर काम ज़रूर हुआ है, और वो मेरे लिए बहुत है। और मैं बड़ी जो है ना सेंटर की राजनीति या सेंटर की पत्रकारिता नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ अपने कोटद्वार और गढ़वाल के लिए अगर हम कुछ कर पाएँ तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सब है दोस्तों, मौसम ऐसे ही है और आप सभी लोग मूल निवास भू कानून के लिए साथ दीजिए। हाँ, एक श्वेता महारा जी के स्टेटमेंट पे भी बात कर लेते हैं। श्वेता महारा जो कि भोजपुरी फिल्मों में है इस समय, कहते हैं कि 5-6 साल उन्होंने उत्तराखंड में जो है वैसे वो मूल जो उत्तराखंड की हैं, लेकिन उसके बाद कुछ काम वाम की तलाश में या जो भी होगा तो लोग फॉलो करते हैं। मैं तो यार श्वेता महारा को मैंने 1-2 रील में देखा था, जो हमारी उत्तराखंड गढ़वाली गानों की रील में, उत्तराखंडी गानों की रील में, उसमें देखा था। मैं ज़्यादा फॉलो करता नहीं हूँ, और क्योंकि अपने पास खुद ही इतना टाइम नहीं है, हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इन पे ही हम काम कर लें, तो इतना मैं फॉलो उनको करता नहीं था। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट वो कहीं से भी अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए था। वो आप उत्तराखंड की हैं और जो बच्चे इस सर्दी में, और अभी तो ऐसे कैसे करके वो रैलियां कर रहे हैं और आप उनको सपोर्ट करने की बजाय आप उनके लिए नकारात्मक बातें बोल रही है, तो ये कहीं से भी शोभा नहीं देता आपको। अब तो उन्होंने वो वीडियो हटा लिया है, तो बिल्कुल मैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने ऐसी बातें बोली। तो आप लोग ऐसे लोगों को
सपोर्ट करना भी बंद कीजिए, फॉलो करना भी बंद कीजिए, फॉलो करना, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो पूरा गेम है ना, ये फॉलो लाइक शेयर इसका व्यूज़ का इसका गेम है। तो जो अपने उत्तराखंड के लिए नहीं कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, एक अच्छी बातें नहीं बोल पा रहा है तो यार उससे तो उसका तो बायकॉट होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, आपको सोचना चाहिए आप कैसी फिल्में कर रही हैं, क्या कर रही हैं, वो आपका अपना अपना जो है पर्सनल वो है डिसीजन है, आप कुछ भी कर सकती हैं, आप भारत में है, सबको अधिकार है, और जब तक वो कानून के दायरे में है सभी कुछ आप कर सकते हैं, हर प्रकार की फिल्में आप कर सकती हैं, भोजपुरी कीजिए, आप कैसी भी फिल्में कीजिए, आप आसामी कीजिए, कैसी भी फिल्में कीजिए, बॉलीवुड की टॉलीवुड की कौन सी भी फिल्में कीजिए, वो आपका है। लेकिन कम से कम इन बच्चों की जो युवा इस प्रकार से बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए आप इस प्रकार से कह रही हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। माफ़ी मांग लेंगी तो कोई माफ़ी मांगना कोई ऐसा नहीं है, गलतियाँ हो जाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती, कभी कभी हम एक मतलब वो अपने आप को अब इतना बड़ा वो सोच रही है, यार उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए कुछ भी कह दो, उन युवाओं के लिए कुछ भी कह दो, हो जाता है ना, एक ईगो जब आ जाती है ना तो कभी कभी ऐसे मुंह से कुछ निकल जाता है, हो जाती है गलतियाँ, गलती को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा व्यक्ति का सबसे बड़ा काम है। जिस व्यक्ति ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना, माफ़ी मांग ली, उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, तो माफ़ी आप मांग सकती हैं हाथ जोड़कर। इन्हीं लोगों ने आपको ऊपर चढ़ाया और यही लोग आपको नीचे भी उतार देंगे। तो क्योंकि जो आपका जो फील्ड है उसके लिए युवाओं की बहुत ज़रूरत है, और युवा कब किसको कहाँ उठा दे और कब किसको कहाँ गिरा दे कहने, तो इस प्रकार से आपको नहीं कहना चाहिए। शैलेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी में वापस आ चुके हैं और सही नहीं लगा मुझे इस प्रकार से, खैर राजनीति है, अब हमें सही नहीं लगा, हम आम आदमी हैं, वो राजनीतिज्ञ है, उनके लिए सब सही है, उनके लिए तो नेता तो पार्टियां तो कभी वो जो आपस में हमें दिखाने के लिए होती हैं कि क्या करना है कैसा करना है ना, लेकिन वो आपस में एक दूसरे की दूसरा उसकी पार्टी में जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, वो उसकी पार्टी में जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, इस प्रकार से ये पूरा खेल है। खैर चलिए चलेंगे अभी 3 दिन पौड़ी, गुमखाल और सतपुली, और साथ ही साथ अंकिता भंडारी जो हमारी बहन और बेटी है उनके घर भी जाने का प्रयास करूँगा मैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि बिना एडिटिंग के बिना किसी थंबनेल वगैरह क्या होता है मुझे आता भी नहीं है, जो भी मैं बोल लेता हूँ बस उसको मैं एज इट इज़ डाल देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का मुझे रहता है, दिल की गहराइयों से दोस्तों धन्यवाद। इतने सपोर्ट की मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी, और दिल से काम करते रहेंगे उत्तराखंड के लिए, कोटद्वार के लिए, और जहाँ पर उत्तराखंड की बात होगी सबसे पहले उत्तराखंड है, उसके बाद मैं हूँ और आप हैं और सब हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, अगर कर सकते हैं तो गूगल पे नंबर मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि 3 दिवसीय मेरा दौरा है। कल स्कूटी को अपना मैंने क्या बोलते हैं उसको, स्कूटी को क्या बोलते हैं, सर्विसिंग करानी है, और उसके बाद परसों शनिवार इतवार सोमवार 3 दिवस रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।